वक्त हम लोग खड़े हैं नारायणपाल से पहले पड़ने वाले इस पुलिया पे। तो बहुत ही खूबसूरत पुल है दोस्तों। और मेरे पीछे देख सकते हैं बस्तर की प्राणदायिनी माँ इंद्रावती। तो इस नदी को देखते ही मन गदगद हो उठता है दोस्तों। और यही वो पुल है, यही उस रूट है दोस्तों। इसी रास्ते से आप लोग बीजाकसा भी जा सकते हैं रातेंगा होते हुए। तो देखिए दोस्तों, नारायणपाल, इस पुल को जैसे ही आप लोग पार करेंगे तो नारायणपाल मंदिर बिल्कुल इसके पास में ही है। तो आप लोगों को दिखाता हूँ, चलिए दोस्तों। हेलो दोस्तों, नमस्कार, जोहार जोहार, राम राम, सत श्री अकाल, वालेकुम अस्सलाम, आदाब, नमस्ते, जय भीम, जय जयहिंद, जय छत्तीसगढ़, जय बस्तर। दोस्तों मैं आपका होस्ट और दोस्त रुपेश भागवत स्वागत करता हूं अपने इस नए ब्लॉग पे। तो दोस्तों आज हमारे साथ आए हुए हैं हमारे राहुल भाई। तो राहुल भाई हाय कर दीजिए अपने दोस्तों को। और राहुल भाई को अगर आप लोगों ने इससे पहले देखा है, आप लोगों को अगर याद नहीं होगा तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। जो बोड़ा वाला वीडियो था दोस्तों, हमने जंगलों पे जाके जो बोड़ा निकाला था, तो राहुल भाई ने बोड़ा निकाला था। तो उस वीडियो पे अगर आप लोग जाके देखेंगे तो राहुल भाई को पहचान जाएंगे। और मेरे वीडियो में जो हमेशा होते हैं रवि भाई, तो उन रवि भाई के एक छोटे भाई हैं राहुल भाई। इस वक्त ये मेरे साथ आए हुए हैं और हम लोग इस वक्त खड़े हैं नारायणपाल मंदिर के अंदर। तो बहुत ही प्राचीन मंदिर है दोस्तों, शायद 12वीं-13वीं शताब्दी का यह मंदिर है। तो भगवान विष्णु जी का यह मंदिर है। तो मैं आप लोगों को अंदर से दिखाता हूँ। और दोस्तों काफ़ी विशाल चट्टान है और इसमें भी कलाकृतियाँ दिख रही हैं। और इसे गौर से अगर आप लोग देखो तो एक एरो का निशान बना रहा है ये। और पता नहीं इसे किस लिए बनाया गया था, क्योंकि अलग से रखा हुआ है चट्टान है मंदिर के अंदरी भाग में। तो काफ़ी विशाल है ये। तो दोस्तों आप लोग मेरे पीछे देख सकते हैं यह शिलालेख। और हम लोग हैं इस वक्त नारायणपाल मंदिर के अंदर, जो है विष्णु जी का मंदिर। और इस शिलालेख में, इन चट्टानों में पता नहीं किस लिपि में उकेरी गई हैं। इस लिपि की जानकारी तो मुझे नहीं है, क्योंकि हिंदी की तरह लग रहा है कुछ अक्षर उसमें से, लेकिन पता नहीं किस लिपि में लिखी गई है यार। इसे पढ़ना मना है, फिर भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा इसका वीडियो। तो दोस्तों मुझे लग रहा है ये है जो लिपि, जिस लिपि में लिखी गई है इन चट्टानों में, आप लोग देख सकते हैं। और इन चट्टानों में उकेरा गया है। और किस शताब्दी के तो एग्जैक्ट हमें नहीं मालूम, लेकिन मुझे लग रहा है ये है 11वीं से 12वीं शताब्दी में राजाओं द्वारा, नागवंशीय राजाओं द्वारा शायद लिखित है। और इसका अर्थ क्या है मुझे नहीं मालूम। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं शिवलिंग है, ऊपर चंद्रमा है, उसके साइड में आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं इस हिस्से में सूरज है, फिर यहाँ पे चांद है। और ये है खंजर नुमा कुछ बना हुआ है। और ये है बछड़ा है, ये गौ माता है। तो इसका अर्थ क्या है ये समझ में नहीं आ रहा है। ये पूजा पाठ से रिलेटेड लग रहा है मुझे। और देख सकते हैं आप लोग किस तरह उकेरा गया है इस चट्टान में। काफी बड़ा शिलालेख है दोस्तों, ऊपर तक उसकी ऊंचाई काफी है चट्टान के, और ऊपर तक उसमें कुछ ना कुछ उकेरा गया है। तो यह किसी तरह का मंत्र है या क्या है हमें तो नहीं मालूम, लेकिन आप लोग देख सकते हैं काफी प्राचीन शिलालेख।
तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं मेरे पीछे काफ़ी प्राचीन मंदिर है, नारायणपाल मंदिर, जो विष्णु भगवान का मंदिर है। और जब ये मंदिर टूटा तो दोस्तों इसके कुछ अवशेष ऐसे इस तरह से बिखरे पड़े हुए हैं, जिसे संरक्षित घोषित किया गया है। तो दोस्तों आप लोग मेरे पीछे देख सकते हैं काफ़ी सारी चट्टानें दिख रही होंगी आप लोगों को। तो दोस्तों ये चट्टानें वही हैं, पुराने मंदिर के अवशेष हैं, ये देख सकते हैं। और दोस्तों मेरे पीछे वो विष्णु भगवान का मंदिर, नारायणपाल मंदिर। तो दोस्तों विष्णु भगवान की प्रतिमा है अंदर में, लेकिन किसी कारणवश उसे जो उसका मुख्य द्वार है दोस्तों उसे बंद रखा गया है, उसे खोला नहीं गया है। तो जैसा आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, यह गर्भगृह का मेन हिस्सा है और शायद उस समय पानी निकलने के लिए या साफ़ सफाई के दौरान पानी निकल जाए उसके लिए इसे बनाया गया था। यह नाली नुमा लग रहा है दोस्तों, देख सकते हैं गर्भगृह से बाहर की ओर निकलता है। यहाँ नाली नुमा चट्टान को इस तरह से कुरेद कर बनाया गया है और यहाँ से ये देख सकते हैं होल है ताकि वह पानी नीचे की तरफ चला जाए। ये देखिए दोस्तों, इस होल से वो नीचे जाता है और नीचे से बहकर इस तरह से आगे निकल जाता है। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं राहुल भाई के पीछे में उन चट्टानों पे जो कलाकारी दिख रही है आप लोगों को, किस तरह उस ज़माने के कारीगरों ने छेनियों से, हथौड़ों से इस बड़े बड़े चट्टानों को ऐसा रूप दिया है कि देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं दोस्तों। तो आप लोग समझ सकते हैं कि इन्हें संरक्षित रखना ज़रूरी है। तो हर बार की वीडियो की तरह दोस्तों मैं यही कहूँगा कि प्राकृतिक स्थल है और पर्यटन क्षेत्र से बहुत ही खूबसूरत सा जगह है नारायणपाल मंदिर। तो दोस्तों कभी आएँ तो इन जगहों को गंदा ना करें और टूट फूट ना करें दोस्तों, किसी चीज़ को तोड़ें नहीं, क्योंकि इससे नुकसान होता है दोस्तों। कई लोगों को मैंने देखा कोई चीज़ अच्छा लगता है तो चाहे वो मूर्तियाँ हों, चाहे कोई भी चीज़ों को उखाड़ लेते हैं या तोड़ के रख लेते हैं अपने पास। तो प्लीज़ दोस्तों ऐसा ना करें। तो देखिए दोस्तों इतनी खूबसूरत कलाकृति, बहुत ही खूबसूरत है दोस्तों। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा और इस तरफ भी हैं कुछ हिस्से, जैसा कि ये है, ये है। तो दोस्तों इन हिस्सों में किसी ज़माने में मूर्तियाँ रही होंगी, पता नहीं आपराधिक तत्वों द्वारा या फिर किसी और के द्वारा इसे तोड़ा गया है या फिर निकाल के चुरा के ले जाया गया है। तो काफ़ी वर्षों से यहाँ मूर्तियाँ नहीं हैं। तो प्राचीन मूर्तियाँ बहुत ही महंगी होती हैं कहा जा सकता है, उनका कोई मूल्य नहीं होता है दोस्तों, लेकिन लोग उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं, तोड़ते हैं। तो मेरा अनुरोध है कि दोस्तों प्लीज़ आप लोग ऐसा ना करें। ऐसे चीज़ों को संरक्षित करना हमारा उत्तरदायित्व है, क्योंकि ये हमारी संस्कृति की पहचान है दोस्तों। तो प्लीज़ दोस्तों आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को ऐसा कोई प्राचीन मंदिर, कोई प्राचीन मूर्ति मिलती है तो दोस्तों उसे संग्रहालय में या कहीं भी जमा करवा दीजिए, ताकि लोग और हमारे आने वाली पीढ़ियां उसका आनंद ले सकें, समझ सकें कि प्राचीन कलाकृति कितनी बेशकीमती हैं। तो दोस्तों आप लोग मेरे पीछे देख सकते हैं नारायणपाल बहुत ही खूबसूरत सा मंदिर है और पीछे वाले हिस्से पे वहाँ पे देख सकते हैं गणेश जी की मूर्ति है शायद। वैसे ही जैसे ये वाला हिस्सा जो खाली दिख रहा है दोस्तों, किसी ज़माने में यहाँ पर भी मूर्तियाँ रही होंगी, लेकिन समय के साथ ही वहाँ से मूर्तियों को निकाल दिया गया है, शायद किसी ने चुरा लिया। तो
पता नहीं कौन सी मूर्ति थी वहाँ पे। तो बहुत ही खूबसूरत सा मंदिर है दोस्तों, और काफ़ी प्राचीन मंदिर है। देख सकते हैं इसकी कलाकृति जो है दोस्तों देखते ही बनती है, बहुत ही खूबसूरत। देखिए दोस्तों, और पता नहीं आप लोग ठीक से देख पा रहे हैं कि नहीं दोस्तों, मंदिर का जो ये वाला हिस्सा है मेरे नीचे, ये वाला हिस्सा दोस्तों धंसता जा रहा है। काफ़ी वर्षों से ये दबा हुआ है, और नदी के करीब होने के कारण है कि क्या कारण है नहीं मालूम, या इसका वज़न ज़्यादा होने के कारण यह मंदिर धंसता जा रहा है पीछे की ओर से। तो दोस्तों मैं पीछे की ओर उस तरफ ले जाऊंगा और आप लोगों को दिखाऊंगा कि कैसा दिख रहा है। वो हल्का सा तिरछा हो चुका है दोस्तों, मुड़ा हुआ। तो आप लोग गौर से देखेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा। दोस्तों इस वक्त हम लोग हैं मंदिर के पिछले हिस्से में, तो गर्भगृह के जो जस्ट पीछे वाला हिस्सा है वहाँ पे। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि दोस्तों ये मंदिर धंसता जा रहा है, तो उसका अंदाज़ा आप लोग इस नीचे से देख के लगा सकते हैं, क्योंकि नीचे का जो हिस्सा है दोस्तों वो थोड़ा गैप है। फिर स्टेप बाय स्टेप जैसे सीढ़ी नुमा ये बना हुआ है, तो इसमें आपको गैप दिखाई दे रहा होगा दोस्तों। लेकिन ऊपरी हिस्से पे, इस हिस्से पे दोस्तों अगर आप लोग नज़र दौड़ाएंगे, इस वाले हिस्से से ये वाला हिस्सा दोस्तों चिपका हुआ है, वो वाला हिस्सा दब चुका है। तो इससे प्रतीत होता है कि दोस्तों ये मंदिर काफ़ी तेज़ी से धंस रहा है, और इसलिए इसका जीर्णोद्धार किया गया है। काफ़ी साल पहले मैंने जब यहाँ पे आया था इससे पहले, तो ये मंदिर टूट चुका था दोस्तों। बीच का जो हिस्सा है वो टूटा हुआ था, जिस जगह पे गुंबद बना हुआ है, और शायद यही कारण था दोस्तों मंदिर के धंसने के कारण उस वो वाला हिस्सा काफ़ी वेट होगा उस जगह का, तो उसमें वजन नहीं संभाल पाया, इसलिए वो हिस्सा धंस गया। तो देख सकते हैं दोस्तों ये किस तरह धंसता जा रहा है। आपका नाम क्या है, नाम बता दो। रमली रमली, पूरा नाम, सरनेम? कश्यप। रमली कश्यप। और आप इसी मंदिर में रहते हैं ना, यहीं पे देख रेख आप लोग करते हैं? हाँ, पहले आपके पति करते थे ना, अब नहीं है, एक्सपायर हो गए, तो अभी आप देख रेख करते हो। फिर आपको कुछ मिलता है कि नहीं, पैसा वैसा इसका रखवाली का, देखभाल का? आदमी तो मेरे तेरे लिए दादी बात का समझा। हाँ, कितना दिन हुआ आपके हस्बैंड खत्म हो गए? 3 महीने 3 महीना हो गया। होए तो मैं 2 महीना हो। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं रमली कश्यप जी जो इस प्राचीन मंदिर की रखवाली करते हैं। इससे पहले इनके हस्बैंड यहाँ पे रखवाली करते थे। आपके पति का नाम क्या था? बलराम। तो बलराम कश्यप जी पहले रखवाली करते थे, अब उनकी पत्नी है। तो दोस्तों अब वो रखवाली करती हैं, यहाँ का देखभाल उन्हीं के जिम्मेदारी है। तो अगर कोई प्रशासनिक अधिकारी ये वीडियो देख रहा है तो मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करूँगा कि रमली कश्यप जी का सहयोग करें, और इनके परिवार को चलाने हेतु इनका जो भी तनख्वाह है, जो भी इनको मानदेय बनता है, प्लीज़ उन्हें दें, ताकि इनका भरण पोषण में, अपना परिवार को चलाने में किसी तरह की कोई समस्या ना हो। तो प्लीज़ अगर कोई प्रशासनिक अधिकारी ये वीडियो देख रहा है तो उनसे हाथ जोड़कर मेरा निवेदन है कि इनके लिए जो भी सहयोग राशि हो पाए आप लोगों द्वारा, जो भी सुनिश्चित किया जाए तनख्वाह, वो उन्हें दिया जाए। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा यह खूबसूरत सा प्राचीन मंदिर, नारायणपाल स्थित जो भगवान विष्णु का मंदिर। तो दोस्तों बहुत ही खूबसूरत है। कभी भी अगर आप लोग चित्रकूट रोड की तरफ निकलें, यानी कि आप लोग अगर जाएंगे चित्रकूट वाटरफॉल, तो दोस्तों चित्रकूट वाटरफॉल से 5 किलोमीटर की दूरी पे पहले ही आप लोगों को उसरी बेड़ा नाम का एक गांव पड़ेगा। उसरी बेड़ा से राइट टर्न लेंगे तो दोस्तों एक बहुत ही बड़ा पुल है, और बहुत ही खूबसूरत सा पुल है। उसे पार करने के बाद आप लोग पहुँच जाएंगे नारायणपाल स्थित इस मंदिर में। तो दोस्तों बहुत ही खूबसूरत सा मंदिर है, काफ़ी प्राचीन मंदिर है, 12वीं-13वीं शताब्दी का यह मंदिर है। तो शायद नागवंशी राजाओं द्वारा निर्मित यह मंदिर जो धंसता जा रहा है दोस्तों, इसकी खासियत ये है कि वो धंसता जा रहा है। तो उस हिस्से पे आप लोग देख सकते हैं वो हिस्सा तिरछा हो चुका है, वो धंस रहा है दोस्तों। तो कभी भी अगर आप लोग चित्रकूट आएँ तो दोस्तों इस मंदिर में आएँ और भगवान विष्णु के दर्शन करना ना भूलें। और मैं आप लोगों के लिए और अच्छे से अच्छे वीडियोज़ लाता रहूँगा, तो दोस्तों चैनल पर बने रहें और अपना प्यार और अपना सपोर्ट हमेशा इसी तरह बनाए रखें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय छत्तीसगढ़, जय बस्तर दोस्तों।